बच्चे हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए शुरू किया जाए। क्या आपको हम लोग क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ना जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। जो एम कर्म का क्वेश्चन ऐसे तो क्या है, म्यूट हो गया था। 1 से 10 तक हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे, किसी तरह से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ऐसे ज़्यादा आपको क्या है, टफ क्वेश्चन नहीं है। 1 से 10 तक आप लोग से भी बन जाने वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा उसमें देख लीजिएगा, हिंट्स के द्वारा आपको निकाल सकते हैं, आराम से सोल्व हो सकता है आप लोग से भी। अब क्या है तो इसमें हम लोग क्या है, देखिए क्या 2 बार बनाए, दोनों बार हम लोग क्या है म्यूट हो गया था। तो अब की बार क्या है आपको ध्यान रखा गया है, देख लेंगे। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे इसके बारे में। चलिए स्टार्ट किया जाए। कहाँ तक हम लोग के 1 to 10 तक हम लोग क्या है सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्या है क्या शुरू करेंगे हम लोग। चलिए शुरू किया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन। ऐसे तो यह न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है, फिर भी आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है? 3 ब्लॉक्स ए बी न ले बड़ा बोल तो कौन है। 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी ईच ऑफ मास 10 kg। 3 ठो ब्लॉक है ए बी सी, तीनों का क्या मास कितना है प्रत्येक, ईच ऑफ मास प्रत्येक का मास क्या कह रहा है 10 kg है। आर केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहाँ रखा गया है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है, ठीक है, सीधे सतह पर रखा गया है। द ब्लॉक ए इज पुश्ड बाई ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। कह रहा कि ए वाला को 5 न्यूटन से पुश किया गया, धक्का दिया गया, जैसा आपको क्या है शोन, जैसा दिखाया गया चित्र में। देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। कह रहा कि प्रत्येक ब्लॉक का क्या निकालिए, एक्सेलरेशन आप निकाले। 2 में कह रहा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ए पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वह भी बताएं यहाँ पे। बी में द फोर्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। एक्शन रिएक्शन उसी में पढ़ना है। ए और बी के बीच एक्शन रिएक्शन फोर्स बताइए। द फोर्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी। आप लोगों को पता होगा, 9th में पढ़े भी होंगे, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना एक्शन डाला जाता है उतना ही रिएक्शन फोर्स, दोनों फोर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो क्या है आपका, देखा जाए इसमें क्वेश्चन कौन सा है। पेज नंबर कितना है, 42। पेज नंबर 42। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। कह रहे 3 ब्लॉक्स है, ईच ऑफ मास आपको क्या है 10 kg। 3 ब्लॉक है, यह तीनों इक्वल है। ये ए है, यह बी है और सी है। 3 ब्लॉक रखा गया है, प्रत्येक इसका भी मास क्या है 10 kg है, इसका भी मास 10 kg है, इसका भी मास क्या है 10 kg है। यह पुश कर रहा है, कितना फोर्स से पुश कर रहा है, 5 न्यूटन से। कितना फोर्स लगा है, 5 न्यूटन। तो कह रहा है कि आपको बताए एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। फिर कह रहे ए पर नेट फोर्स बताइए, ए पर कितना टोटल फोर्स लग रहा है वह बताइए। ए और बी के बीच एक्शन माने रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, बी और सी के बीच रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, यह बताने के लिए कह रहा है। तो पहले क्या हम लोग करते हैं, सेपरेट करते हैं। फॉर बॉडी किसके लिए, जिसका नाम है फॉर बॉडी ए, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, यानी फ्री, इसको लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम यानी बॉडी को फ्री करके फोर्स का डायग्राम बनाना, इसलिए इसका नाम लोग क्या रख देता है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे ए को हम लोग फ्री कर दिए, ए बॉडी के लिए, ए के लिए कंसीडर करें हम लोग। इसको क्या है 5 न्यूटन से क्या कर रहा है, कितना केजी का है 10 kg। 5 न्यूटन से धक्का दे रहा है, 5 न्यूटन से इसको धक्का दिया। इसको तो क्या हॉरिजॉन्टल में जाना है, वेट से कोई बहस है ही नहीं। ये वर्टिकल में चलता है, गिरता उड़ता, तब क्या होता है, वेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन क्या है बोलिए, किस फोर्स के कारण भाग रहा है,
5 न्यूटन के, ये 5 न्यूटन। या स्मूथ है, चिकना है, बताए थे अभी स्मूथ पर हम लोग कंसीडर करते हैं, सिउलने वाला जगह है, थोड़ा सा ही फोर्स लगेगा भागने। तो ये क्या करेगा, ए वाला बी को धक्का देगा, तो बी वाला भी क्या करेगा, ए डालेगा एक्शन किस पर, बी पर, तो बी क्या करेगा, रिएक्शन डालेगा। वो अपोजिट में हमेशा डालता है, उल्टा इधर से डालेगा। और दूसरे के द्वारा जो फोर्स होता है वहीं दिखाया जाता है, वो अपने द्वारा नहीं। बी वाला ये 5 न्यूटन कौन डाला है, कौन, कोई एक्सटर्नल आदमी लगाया होगा, बाहर से कोई लगाया होगा, 5 न्यूटन से धकिया रहा है उसको। ये क्या करेगा, बी वाला देख रहा है दूसरे के द्वारा लगेगा। ये मानते हैं एक्शन क्या है, एफ है। ये कौन डाला है, बी वाला, बी वाला ए को क्या रिएक्ट करेगा इधर से ना, तो ये आगे की ओर बढ़ेगा। तीनों क्या होगा, एक के साथ ही बढ़ेगा, तो अलग अलग थोड़े एक्सीलरेशन, अभी 10 सेंटीमीटर ये भी सभी चलेगा, वो सेम चलेगा, एक्सीलरेशन सबका सेम ही होगा। तो बताइए आगे की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब है आगे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, पीछे वाला क्या होगा, कम ना, तभी तो आगे की ओर बढ़ेगा ना। तो ये क्या इधर चलने लगेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो। लेकिन ये क्या कर रहा है, आगे की ओर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा है, आगे की ओर निश्चित ही चलेगा। तो क्या करेंगे बोलिए, ये फोर्स ज़्यादा होगा, यह फोर्स कम होगा। तो कितना फोर्स से आगे बढ़ेगा, तो 5 माइनस एफ इक्वल टू कितना बोलिए, 10 एफ इक्वल टू ए में नेट फोर्स यही ना हुआ। तो इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। फिर अब किसके लिए लिया जाए, फॉर बॉडी बी, फ्री को करके देख रहे हैं, फ्री, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बी। कितना है बोलो, तो ई क्या है बोलो, बी पर अब कौन, तो ये रिएक्ट किया है, तो ये भी तो डाला है, एक्शन डाला है। तो एक्शन और रिएक्शन ए और बी के बीच फोर्स हमेशा सेम लगेगा। ये बी वाला एफ लगाया, तो ए वाला भी क्या लगाएगा, एफ ही लगाएगा। किधर लगाएगा, वो आगे की ओर, ये आगे की ओर धक्का देगा, वो उधर से धक्का देगा। फिर ये क्या होगा, बी वाला किसको धक्का देगा, सी को, तो सी वाला भी बी को देगा। ये मानते बी वाला सी को कितना से धक्का दे रहा है, तो एफ डैश कुछ मान लिया है, क्योंकि एफ तो हम लोग मान चुके हैं इसके बीच। ए वाला बी को, बी वाला ए को, ए और बी के बीच क्या माने हैं, एफ। तो बी और सी के बीच क्या मान लिया जाए, एफ डैश। तो क्या सी उधर ना है, उधर से धक्का देगा वो, सी डैश, सी डैश इधर से धक्का, एफ डैश। ये बी और इधर से फोर्स ना लगा, उधर से होता तो उल्टा सोचने लगे, इधर से है, तो ए वाला बी को, बी वाला सी को धक्का देगा ऐसे ना। तो हमको बी पर निकालना है, तो दूसरे के द्वारा जो लगता है वह दिखाते हैं। तो बी पर कौन लगाएगा, सी, तो सी वाला। हाई कौन लगाया है, ए, बी ए पर दिखा रहे हैं। तो ई कौन लगाया है, ए वाला। आई कौन लगाया है, सी वाला ना। दूसरे के द्वारा फोर्स दिखाया जाता है। आई क्या हो बोलिए, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो आगे की ओर बढ़ रहा है मतलब ई फोर्स ज़्यादा होगा, ई वाला फोर्स कम होगा। तो कितना नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू क्या हुआ, 10A। इसको इक्वेशन क्या बना देंगे, सेकेंड। अब किस पर लिया जाए, फॉर बॉडी सी, फॉर बॉडी सी, बोलिए सी पर दिखाया जाए। कितना केजी है, 10 kg न है, 10 kg है सबका। तो क्या है मास, 10 kg। अब क्या सी पर कौन लगाएगा, बी, है ना, होगा बी। अब तो इधर से है नहीं, इधर से थोड़ा है कोई नहीं है, तो इस तरह से एफ डैश यहाँ लगा रहा था। बी और सी के बीच क्या है, एफ डैश है। एफ डैश से ये को क्या करेगा, आगे की ओर करेगा। तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए में, ये किसके कारण चलेगा, बी वाला जो धकियाएगा उसके कारण सी चलेगा। ये एफ डैश कितना होगा बोलो, 10A ना, एफ बराबर एम, ए में होता है ए। इसको क्या मान लेंगे, थर्ड। अब तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या कर दिया जाए, एडिंग, इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 बोलिए 2 प्लस क्या है, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन क्या बोलिए 3, है ना, 1 2 3, यानी एडिंग ऐसे लिख सकते हैं केवल उतना ही। तो बोलो क्या हो जाएगा, ऐड किया जाए ना, तो 5 माइनस एफ, फिर बोलो एफ माइनस एफ डैश, फिर बोलेंगे एफ डैश इक्वल टू, ये सब तीनों फोर्स को 10A 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 कितना होगा जी, 30A।
एफ डैश से एफ से एफ 5 बराबर क्या होगा 30 है, तो ए इक्वल टू कितना होगा 5/30 कितना होगा जी 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया, वही दिया होगा, यानी कि इसको पॉइंट में बदलेंगे तो कितना होगा 0.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आंसर। फिर क्या पूछ रहा है, इस पर कह रहा है ए पर नेट फोर्स बताइए, ए पर नेट फोर्स, तो ए वाला पर यही ना है, नेट फोर्स यही नहीं, रिजल्टेंट फोर्स 5 माइनस का 10A हो जाएगा, सिंपल है, इसके बराबर है 10A हो जाएगा। नेट फोर्स यानी क्या होगा नेट फोर्स 5 इधर से जो लग रहा है 5 माइनस एफ जो 10A है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी ए तो कितना है बोलिए 5 माइनस एफ जो किसके बराबर है 10A है, तो बोलेंगे 10A कितना हुआ 1/6 एन हो गया है, तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना है 1/6 0.16 नया है, तो 10 × 0.16 यानी कितना हो जाएगा बोलिए 1.6 न्यूटन हो गया, नहीं हो गया, नेट फोर्स वही हो जाएगा 1.6 न्यूटन। ऐसे 1 पॉइंट ये आएगा क्या है 1 में 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 1.66 आएगा, तो 0.166 आएगा, तो यही 1.66 कर दीजिएगा ना। अब क्या है बोलिए, क्या निकाले, अब इसके बीच का फोर्स निकालना है ए और बी के बीच, तो इसी में रख दिया जाए। तो अभी हम लोग का कितना आया है नाउ 5 माइनस एफ इक्वल टू कितना आया है 10A का वैल्यू 1.66 है ना है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 1.66 बोलो कितना हो जाएगा 1.66, तो क्या हुआ 3 पॉइंट ऐसे क्या आएगा 27 आएगा 24 आएगा, नहीं 3.34 आएगा ना जी, यही ना हो गया है 4 9 में 3 या कितना होगा 4 में से 3 इतना न्यूटन हो जाएगा। तो किसके बीच का फोर्स हुआ, तो ए और बी के बीच कोई पूछे कितना फोर्स लग रहा है तो क्या कहेंगे 3.34 किसके बीच फोर्स लगा है ए और बी के। फिर किसके बीच निकालना है बी और सी के बीच कौन लग रहा है एफ डैश वाला लग रहा है, क्या लग रहा है बोलिए एफ डैश, तो नहीं निकल जाएगा एफ डैश 10A क्या मिटा दे, कितना हो जाएगा आपको एफ डैश इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन की से थर्ड एफ डैश इक्वल टू कितना हुआ 10A, ए कितना है 1/6, तो बोलो कितना होगा 10 1 में 6 से डिवाइड किया तो कितना हो गया आपको 1.66 आएगा, तो ये 16.6 न्यूटन हो गया क्या आंसर। ये किसके बीच हुआ बी और सी के बीच, 0.16 नहीं 0.166 ना, तो ये 1 क्या हुआ 66 न्यूटन, यानी किसके बीच का फोर्स हुआ बी और सी के बीच। तो ए और बी के बीच कितना फोर्स हुआ बोलिए 3.34, ए पर नेट फोर्स कितना हुआ 1.66 नहीं हो गया है, बी और सी के बीच कितना हुआ 1.66 हो गया आपका। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था 12 नंबर क्वेश्चन। करे 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास कितना है 0.6 kg आर कनेक्टेड बाई लाइट स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, दे मूव ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ विथ एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ ना, कैलकुलेट एफ का करे हुए एंड टेंशन इन द 2 स्ट्रिंग्स, कराया कि दोनों स्ट्रिंग के बीच क्या निकालिए टेंशन निकालिए।
कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 12 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? सी है, ये रस्सी से बैठ किया है। ये क्या है? बी है, सी है, बी है, फिर रस्सी लगा दिया है ऐसे। अभी ये है ना, इसमें का टेंशन को लिख दिया है टी, क्या लिखा है? बी सी, बी और सी के बीच है। ये टी क्या लिख दिया है? ए बी, ए और बी के बीच का फोर्स है। इधर क्या है? कितना से खींच रहा है वह? तो कह रहा है ए फोर्स लग रहा है। कितना से सब चल रहा है, खिसक रहा है, कितना से खिसक रहा है? ए दिया हुआ है। कितना से चल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कह रहे सभी तीनों बॉडी जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की ओर मूव कर रहा है। तो कह रहे बताइए फोर्स इस पर कितना लग रहा है? सभी का मास कितना है? प्रत्येक का मास 0.6 kg है। 0.6 kg ये भी है, 0.6 kg यह भी है, 0.6 kg यह भी है। कह रहा है 3 गो ब्लॉक है ना, प्रत्येक का मास कितना कितना है? 0.6 kg। ये भी ब्लॉक है, ये भी है, ये भी है। रस्सी के द्वारा ये सब क्या हुआ है? बांधा हुआ है। रस्सी से बांध कर खींच रहा है, रस्सी से तीनों ब्लॉक बांध कर खींच रहा है। ये कह रहा है कितना फोर्स से खींच रहा है कि ये चल रहा है कितना से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितना फोर्स लगाएगा कि चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है? फोर्स बताइए। तो बताइए किसके लिए लेंगे हम लोग? फ्री बॉडी इसको लिए खींचेंगे। फॉर बॉडी किसके लिए? ए। फ्री बॉडी का मतलब बॉडी को फ्री करके फोर्स का डायग्राम बना देना, उसको कहते हैं, अभी बताएं, एफ बी टी। ए के लिए तो फोर्स किधर लग रहा है? आगे। रस्सी किधर है? पीछे। तो टेंशन किधर होगा? बोलिए पीछे। क्या होगा? बोलिए टेंशन पीछे। उसका क्या नाम रखा है? टी ए बी। क्या भाग रहा है? बोलो आगे की ओर। कितना से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे भागा। तो कैसे निकालेंगे इसका इक्वेशन? कैसे लिखोगे? तो ये निश्चित रूप से आगे भाग रहा है तो आगे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, पीछे वाला कम होगा। तो क्या करेंगे? एफ माइनस टी ए बी इक्वल टू क्या होगा? 0.6 से। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1। ए का वैल्यू दिया हुआ है, दिया है ना, बाद में इस इक्वेशन बनाइएगा। एफ माइनस क्या होगा? टी ए बी बोलेंगे। सही रहने दीजिए, ठीक है, उसको रहने दे, बाद में फाइनली कर लेंगे। हो गया। फिर किसके लिए लिया जाए? फॉर बॉडी बी, फिर यह लिए जाए बी के लिए। आगे भी रस्सी है और पीछे भी है। तो आगे क्या है? बोलो कितना फोर्स लग रहा है आगे की ओर? टी ए बी। पीछे रस्सी बोलिए टी बी सी, टी बी सी। और तो नहीं कोई फोर्स लग रहा है। क्या हो जाएगा? ये आगे की ओर भाग रहा है, भाग रहा है ना। तो क्या करेंगे? टी ए बी माइनस क्या होगा? टी बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिर 0.6 ए। क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन। फिर किसके लिए लिया जाए? फॉर बॉडी सी। यही ना हो जाएगा। तो क्या करेंगे? आगे रस्सी है, क्या है? टी बी सी। अब तो नहीं है पीछे रस्सी, नहीं है। कितना केजी का है? 0.6 kg। बोलिए टी बी सी इक्वल टू कितना होगा? 0.6 से। ए का वैल्यू तो दिया हुआ है, बोलो ए का वैल्यू कितना है? 4 है। तो कितना होगा? 2.4 न्यूटन। हो गया आंसर। किसके बीच फोर्स निकल गया? बी और सी के बीच। बी और सी के बीच निकल गया? नहीं निकल गया। हम लोग क्या करें? टी बी सी का यहाँ वैल्यू रख दे तो टी ए बी नहीं निकल जाएगा। तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन की से सेकेंड ना है, हाई में फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। बोलो क्या होगा? टी ए बी माइनस टी बी सी इक्वल टू कितना है? 0.6 ए। तो टी ए बी निकालना है, टी बी सी कितना है? 2.4 और 0.6 ए कितना है? 4।
तो कितना होगा TAB माइनस 2.4 इधर आकर ऐड हो जाएगा ना, तो TAB बराबर कितना होगा 4.8 न्यूटन, नहीं हो जाएगा। किसका वैल्यू निकल गया, ए और बी के बीच का। अब कह रहे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स का वैल्यू बताए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा बोलेंगे, F माइनस TAB इक्वल टू कितना है 0.6 से F TAB का वैल्यू कितना है 4.8, 0.6 A का वैल्यू कितना है 4, तो F 4.8 ये कितना हुआ 2.4, तो F इक्वल टू इधर चला जाएगा ना, तो 2.4 प्लस 4.8 तो कितना हो जाएगा 7.2, इतना न्यूटन। किसके बीच का, अप्लाइड फोर्स हो गया। एंड पूछे कितना फोर्स लग रहा है, तो 7.2 न्यूटन। गलत नहीं ना हुआ है, हैं? ठीक तो है, 7.2 न्यूटन आंसर दिया ही है ना। यानी ए और बी के बीच कितना फोर्स लग रहा है 4.8, बी और सी के बीच 2.4 और बोलिए नेट फोर्स 7.2। समझ में आया ये। फिर क्या करे, कौन सा नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज पुल्ड बाई ए रोप ऑफ मास स्मॉल m ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। ए ब्लॉक ऑफ मास M इज पुल्ड बाई ए रोप ऑफ मास क्या है M। कह रहा है इफ ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द रोप देन कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, है ना। क्या है, कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बोलो ना। क्या कर रहा है, ब्लॉक है जिसका मास क्या है बोलिए M है, ब्लॉक मास क्या है M है, और उसको पुल्ड रस्सी से पुल किया जा रहा है, रस्सी लगा कर, यहाँ ये रस्सी है, रस्सी से इसको क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है रस्सी से, यही ना है, ये रस्सी है, इसका मास क्या है बोलिए स्मॉल m है। कह रहा है कितना फोर्स से खींचा जा रहा है, F फोर्स से खींचा जा रहा है ना। तो कह रहा है क्या, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। ये कह रहा है रोपवा जो है यहाँ पर बंधा है रस्सिया, इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स से इसको खींच रहा है बताइए। तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं हो गया इसके बीच ना। तो क्या है, पहले इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लिया जाए, चाहे छोड़िए रोपे के लिए लिया जाए, बोलिए सेपरेट कर देंगे। फॉर किसके लिए, फॉर द रोप लेंगे, रोप के लिए। तो कितना है, यही ना है, रोप है, इसका मास क्या है m। तो F फोर्स से क्या खींच रहा है इसको आगे, F फोर्स से क्या आगे, तो कैपिटल M वाला क्या खींचेगा पीछे, एक्शन। तो कितना होगा, पीछे रहेगा तो पीछे, आगे रहेगा तो आगे, याद रखिएगा। ब्लॉक क्या है, पीछे है कि आगे है, कैपिटल M वाला स्मॉल m के पीछे ना है, तो पीछे खींचिएगा। क्या मान लेंगे इसको, कितना से खींच रहा है F डैश से। तो कितना ये आगे ना बढ़ रहा है, क्योंकि F फोर्स से खींच रहा है रस्सी लगाकर, तो मान लो कितना एक्सीलरेशन से खींच रहा है A से। तो बोलो कितना हो जाएगा, F माइनस F डैश इक्वल टू क्या होगा MA। इक्वेशन क्या हो जाएगा 1। फिर किसके लिए, फॉर बॉडी क्या बोलिए M के लिए। तो क्या है बॉडी, इसके लिए आगे ना हो गया, तो उसमें क्या लगेगा, एक्शन और रिएक्शन दोनों के बीच फोर्स क्या होता है सेम लगता है।
एफ डैश से खींच रहा है कैपिटल एम को, तो ई भी कैपिटल एम को क्या, कैपिटल एम क्या करेगा, एफ डैश से खींचेगा, ऐसा ही ना होगा। सॉरी ये खींचा है तो वो आगे खींचेगा, आगे ना, ये आगे है, आगे खींचेगा कितना से, एफ डैश से आगे है, अब पीछे तो कुछ नहीं है, तो क्या होगा, एफ डैश इक्वल टू कैपिटल एम ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एफ डैश का वैल्यू है यहाँ पर, क्या करेंगे, पुट कर दे फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, एफ डैश का वैल्यू कितना हो गया, एम ए इक्वल टू एम ए, तो बोलिए कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए प्लस कैपिटल एम ए, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो कितना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, हो गया। अब क्या है, क्या कर रहा है, दोनों के बीच एक्शन और रिएक्शन फोर्स, यही ना एक्शन और रिएक्शन, एफ डैश ना है, इसको इक्वेशन 2 कर देना चाहिए था। फ्रॉम इक्वेशन क्या कर देंगे 2, क्या लिया जाए, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो बोलेंगे कितना हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू कितना है, एम ए, यही ना है, तो एम ए का वैल्यू कितना यही ना आया है, एफ बाई एम प्लस एम ना, यही आपका क्या हो, इतना न्यूटन आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, कौन सा नंबर आपको 13। अब क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल कैपिटल एल एंड मास एम इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स कैपिटल एफ, फाइंड द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर इट इज अप्लाइड। हो गया, कौन सा नंबर था ये 13, किसके लिए लिया जाए, अब बोलेंगे फोर्टीन कह रहा है कि रोप है, ये क्या बोलिए, रोप है, इसके यहाँ पर क्या लगा रहा है, बोलिए फोर्स एफ, करे ए यूनिफॉर्म रोप माने एक समान रस्सी है, पूरा का लंबाई क्या है, कैपिटल एल है, और उसका मास क्या है, बोलिए स्मॉल एम है, आप पूरा ए बी मान लेते हैं, ये रस्सी है, ये पूरा का लंबाई क्या है, कैपिटल एल है। और उसको क्या कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स एफ से खींच रहा है, उसको रसिया है, उसको रसिया को क्या लसार रहा है, कितना से खींच रहा है उसको, मैंने कैपिटल एफ से। अब क्या कर रहा है, करे फाइंड द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस एक्स, कहाँ से, फ्रॉम द एंड वेयर इट इज अप्लाइड, जहाँ से फोर्सवा लगा रहे वहाँ से एक्स डिस्टेंस पर कह रहा है, बताइए कितना टेंशन काम कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है रस्सी के, ये रस्सी है, उसका पूरा का मास क्या है, एम है, पूरा का लेंथवा क्या है, एल है। अब ए फोर्स यहाँ लगा कर उसको खींच रहा है रस्सिया को, तो कह रहा है यहाँ से कितना दूरी पर, एक्स, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर बताइए कितना फोर्स लग रहा है, तो 2 बॉडी हो जाएगा, एक यह वाला और एक यह वाला, तो पूरा का मास क्या है, पूरा का मास क्या है, स्मॉल एम है, तो पूरा का लेंथ कितना है, एल ना, तो क्या है आपका लेंथ एल कंटेंस, बोलिए उसके पास कितना है, चाहिए हैज मास कितना, बोलिए एम, यूनिफॉर्म है, एक समान है, एल लेंथ का क्या है, मास कितना है, एम है, तो बोलो एक लेंथ का कितना हो जाएगा, एम बाई एल, तो एक्स वाला लेंथ का कितना हो जाएगा, एक्स बोलेंगे एम बाई एल इंटू एक्स, तो कोई पूछे इसका मास कितना हो गया, तो एम बाई एल इंटू एक्स हो गया, हाई कितना बच जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो एक्स तो हाई निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा इसका लेंथ, एल माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, पूरा एल है तो एक्स निकल गया, तो एल माइनस एक्स नहीं हो गया, तो क्या हो गया
किसका आपको मास ऑफ लेंथ किसका लेंथ एल माइनस एक्स का मास कितना हो जाएगा बोलिए, बोलेंगे एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये वो लेंथ का ही ना है, तो इसका मास वर्क कितना हो गया एम बाई एल एल माइनस एक्स, और इसका मास वर्क कितना हो जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स, दो बॉडी हो गया, नहीं हो गया, एक क्या है बोलिए, दो बॉडी हो गया, इसका मास कितना हो गया एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया आपको, है ना, इसका मास कितना हो गया एम बाई एल इंटू एक्स, इसको ए मान लिया जाए, इसको बी, यही ना है, ए वाला है, आई वाला क्या हो गया बी हो गया, हो गया। क्या किए हैं, ये रस्सी है, पूरा का लेंथ क्या है एल है, पूरा का मास क्या है बोलिए एम है, तो एल लेंथ का मास एम है, तो ये वो लेंथ का एम बाई एल हो गया, तो हेतना का क्या होगा, तो एम बाई एल इंटू, हेतना का क्या होगा एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, तो हेकर मास इतना हो गया, इसका मास इतना हो गया, और दोनों को क्या करेंगे फोर्स दिखा देंगे, तो इस पर क्या है ये ना है, इधर लग रहा है कितना आपको एफ, और इसके बीच एक्शन रिएक्शन होगा, तो ये इधर खींचेगा एफ, तो है इधर खींचेगा एफ, एक्शन और रिएक्शन से नहीं हो जाएगा, ये एफ डैश मान लीजिए एफ डैश ना, तो क्या होगा इसका ए एक्सीलरेशन से क्या हो जाएगा आगे बढ़ेगा, दोनों एक साथ ना रस्सियाँ खींचे, तो बोलो क्या होगा इसका इक्वेशन, बोलेंगे एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू एम इंटू ए, तो एम बाई एल एक्स इंटू ए, इक्वेशन क्या हो जाएगा 1, फिर इसके लिए एफ डैश इक्वल टू क्या होगा एम बाई एल एल माइनस एक्स इंटू ए, इसको क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब क्या किया जाए, एफ डैश का वैल्यू है यहाँ पर पुट करके एफ का वैल्यू ए का वैल्यू निकाल लें, तो दोनों को ऐड कर दे, बता लीजिए हो गया। अब दोनों को क्या कर दे ऐड कर ले, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 नहीं हो जाएगा, ऐड कर दे तो एफ डैश से एफ डैश कट जाएगा, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा एम बाई, दोनों का क्या हो जाएगा आपको ऐड हो जाएगा एम हो जाएगा, टोटल दोनों को ऐड कीजिएगा एम ए हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना हो गया एफ बाई एम हो गया, नहीं हो जाएगा। अब वहाँ पर बोलेंगे एफ डैश पूछा है कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन टू बोले क्या होगा एफ डैश इक्वल टू, तो एम बाई एल और एल माइनस एक्स, ए का वैल्यू कितना आया है एफ बाई एम, तो एम से एम कट गया, तो बोलो कितना होगा यही ना हो गया, एल को इसमें डाल दिया जाए तो क्या होगा एल बाई एल क्या 1 और माइनस एक्स बाई एल एंड टू एफ नहीं हो जाएगा, वहीं आपका दिया हुआ है 1 माइनस एक्स बाई एल एफ हो गया। ये क्वेश्चन ठीक था, इतना ही तक इसको रहने देते हैं क्या, फिर आगे हम लोग क्या है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, फिर कल आपको देखा जाएगा, तब तक के लिए गुड बाय।